नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। आप सभी का अपने इस पुराने से चैनल अमित पोएट्री पर स्वागत है। और आप सभी लोगों को, खासकर क्रिकेट प्रेमियों को, जो आजकल आईपीएल का दौर चल रहा है, तो क्रिकेट प्रेमियों के को सचिन के जन्मदिन की 50वीं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आपने सही सुना। आज सचिन रमेश तेंदुलकर, जिसे हम लोग सचिन तेंदुलकर कहते हैं, का आज 50वां जन्मदिन है। 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में उनका जन्म हुआ था। और जीवन के 50 वर्ष पूरे कर चुके सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के मैदान पर कई ऐसे कीर्तिमान बनाए हैं जहां तक पहुंचना किसी अन्य खिलाड़ी के लिए एक मुश्किल भरा कार्य है। कई ऐसे रिकॉर्ड तो हैं जो असंभव हैं, जो सचिन तेंदुलकर के द्वारा बनाए गए हैं और वो कभी टूट नहीं सकते हैं। तो सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट जीवन की शुरुआत, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जीवन की शुरुआत 15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच के दौरान की थी। और उसी मैच में उन्हें नाक पर चोट लगने के बावजूद वो बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे थे और जमकर बल्लेबाजी की थी। और उन्होंने अपना अंतिम टेस्ट 14 नवंबर 2013 को वेस्टइंडीज़ के खिलाफ अपने ही होम ग्राउंड वानखेड़े के मैदान पर खेला था, जो उनका 200वां टेस्ट था और वो उनका अंतिम टेस्ट भी था। और इसी के बाद उन्होंने खेल से संन्यास ले लिया था। उन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ ही 18 दिसंबर 1989 को की थी। और पाकिस्तान के खिलाफ ही उन्होंने अंतिम मैच 18 मार्च 2012 को खेला था। कुछ समय तक आईपीएल में भी वो खेले थे। कुछ समय तक सिर्फ एक T20 उन्होंने देश के लिए खेला और बाद बाकी आईपीएल में मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी के लिए वो खेलते हुए नजर आए थे। तो कई ऐसे कीर्तिमान हैं जो जो सचिन तेंदुलकर द्वारा बनाए गए हैं। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन, सबसे ज़्यादा शतक, सबसे ज़्यादा अर्धशतक, सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द सीरीज़ वगैरह वगैरह। टेस्ट क्रिकेट में 200 टेस्ट खेलने का रिकॉर्ड, 15,000 से अधिक रन, 50 से अधिक शतक, ऐसे कई कीर्तिमान हैं जो अन्य खिलाड़ी शायद ही कभी तोड़ पाए। और कुछ खिलाड़ी जैसे विराट कोहली हो गए, वो उनके अंतर्राष्ट्रीय शतकों की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और वनडे क्रिकेट में उन्होंने 46 शतक लगा दिए हैं, तो 4 शतक लगाने के बाद वो सचिन से आगे निकल जाएंगे। लेकिन जिस दौर में सचिन बल्लेबाजी करते थे, और जिस दौर में विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं, दोनों के दौर में बहुत फ़र्क है। तो एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से या सचिन के ख्यातियों की गाथा मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। 90 के दशक का वो दौर, जब दुनिया आर्थिक उदारीकरण के दौर से गुजर रहा था, हिचकोले खाते भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बड़े ब्रांड की ज़रूरत थी। और उदय हो रहा था उस समय भारतीय क्रिकेट के एक जगमगाते सूरज सचिन रमेश तेंदुलकर का, जिसकी चमक अगले 24 वर्षों तक भारतीय क्रिकेट को जगमगाता रहा। कंपनियों को एक ब्रांड मिला और भारतीय जनमानस को एक विश्वास। नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर। 30 से 50 आयु वर्ग के आप किसी भी व्यक्ति से, किसी भी भारतीय से आप पूछ लीजिए कि सचिन क्या है, या आप दिवंगत महान लेग स्पिनर शेन वार्न से भी पूछ सकते थे कि आपको किसके छक्के सपने में सुनाई देते हैं या दिखाई देते हैं, तो उनका जवाब था सचिन तेंदुलकर। तो हम सच में भाग्यशाली थे कि हमने सचिन के क्रिकेट काल को जिया है, देखा है, उसके साथ बड़े हुए हैं। हमने वो समय भी देखा है जब सचिन बल्लेबाजी करते थे तो लोग हर एक काम छोड़कर टीवी से चिपके होते थे, और जैसे ही वो आउट होते थे तो टीवी बंद और लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते थे। मतलब क्रिकेट मतलब सचिन था। क्रिकेट मतलब सचिन था। क्रिकेट सचिन के आने के पहले भी कई नामी खिलाड़ी दुनिया में हुए हैं, भारत में भी हुए हैं। कपिल देव, गावस्कर, अलग अलग कई खिलाड़ी थे। लेकिन जो नाम शोहरत सचिन ने कमाया, जो जो प्रशंसा, वो किसी और के सिरमौर नहीं हुई। मैग्रा, डोनाल्ड, वसीम अकरम, वकार यूनिस, कटली एम्ब्रोस, शोएब अख्तर, चमिंडा वास, कटनी वाल्स, जैसन गिलेस्पी, शॉन पोलाक, कास्प्रोविच, मखाया एंटनी, ब्रेटली, डैरन गॉफ, शेन वार्न, मुथैया मुरलीधरन, विटोरी, सकलेन मुश्ताक, ऐसे कई ऐसे गेंदबाज हुए जिनके खिलाफ रन बनाना उस दौर में मुश्किल था। लेकिन इन सभी खिलाड़ियों के खिलाफ सचिन तेंदुलकर न सिर्फ खुलकर बल्लेबाजी करते थे, बल्कि ढेरों रन बनाए हैं। और अपने ज़माने की सबसे मजबूत कही जाने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने ढेरों रन बनाए हैं। उनके सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय शतक, अर्धशतक, वो भी शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही है। आज के तूफानी दौर में
कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई खिलाड़ी 100 शतकों का उनका रिकॉर्ड तोड़ दे, लेकिन जिस ज़माने में सचिन बल्लेबाजी करते थे सिर्फ और सिर्फ उनकी तूती बोलती थी। और सचिन की तूती बोलने का जो प्रमाण है वो सिर्फ रिकॉर्डों से नहीं है, वो दुनिया के तमाम उन बड़े दिग्गजों के वक्तव्य हैं जिनसे ये पता चलता है कि सचिन तेंदुलकर अपने आप में एक महान शख्सियत थे। और क्रिकेट को उन्होंने क्या अलंकृत किया था, किस तरह से अलंकृत किया था। रिकी पॉन्टिंग ने एक बार कहा था आई हैव सेड फॉर एवर सचिन तेंदुलकर इज टेक्निकली द बेस्ट बैटर दैट आई हैव एवर सीन एंड प्लेड विथ और अगेंस्ट वट एवर प्लान वी केम विथ एज अ बॉलिंग ग्रुप ही फाउंड ए वे टू कॉम्बैट इट। करें कि दुनिया के किसी भी बल्लेबाज में सबसे ज़्यादा सक्षम और सबसे ज़्यादा जो तकनीकी रूप से सफल थे वो सचिन तेंदुलकर थे। आप उनके खिलाफ कितनी भी बड़ी साजिश क्यों ना कर लें, कितनी भी रणनीति क्यों ना बना लें, लेकिन उनके खिलाफ हमेशा कोई ना कोई योजना होती थी कि आप उससे कैसे जीत सकते हैं। तो दुनिया के कई लोगों ने सचिन तेंदुलकर के सम्मान में कई बातें कही है, तो उनमें से कुछ चुनिंदा बातें मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। बराक ओबामा जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था, मैं क्रिकेट के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, फिर भी सचिन को बल्लेबाजी करते देखना मुझे पसंद है। मुझे इसलिए उनका खेल पसंद नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या बात है कि जब सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी करते हैं तो मेरे देश का प्रोडक्शन, मतलब अमेरिका के देश का प्रोडक्शन 5% तक गिर जाता है। मतलब सचिन के तारीफ में उन्होंने कहा था कि जब सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो वहाँ के लोग, कई अलग अलग लोग जो भारतीय प्रांत के रहने वाले लोग हैं, और वो सचिन की बल्लेबाजी देखते हैं और वहाँ के प्रोडक्शन पर असर पड़ता है, उसका गहरा असर पड़ता है। तो इस कारण से बराक ओबामा साहब भी सचिन तेंदुलकर के बल्लेबाजी को देखते थे। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनिस ने एक बार कहा था कि अगर सचिन के हाथ में एक छड़ी हो तो वो छड़ी के साथ भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो ये एक अपने आप में एक प्रशंसनीय बात है, कितनी अविश्वसनीय है कि अगर उनके हाथ में एक विकेट हो या एक छड़ी हो तो उससे भी वो घंटों बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो एक बार शिमला से दिल्ली के लिए एक ट्रेन पर बीच में एक स्टेशन पर कुछ देर का विराम था और ट्रेन हमेशा की तरह कुछ मिनट के लिए रुकी। सचिन 98 पर बल्लेबाजी कर रहे थे और शतक के बेहद करीब थे। सचिन का शतक पूरा होने के लिए यात्री, रेलवे के अधिकारी, ट्रेन पर हर कोई इंतजार कर रहे थे। यह प्रतिभाशाली भारत में समय को रोक सकता है, ऐसा कहने वाले थे पीटर रिबॉक, जो स्वर्गीय ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार हैं। मतलब स्वर्गीय ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने जब इस चीज़ों को कवर किया था तो उन्हें लगा कि सचिन एक इतने प्रतिभाशाली इंसान है जो भारत में समय को रोक सकता है। ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाड़ी मैथ्यू हेडन ने एक बार कहा था कि मैंने भगवान को देखा है, वो भारत के लिए टेस्ट में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आता है। ये बातें भी सचिन तेंदुलकर के लिए कही गई थी और एक धाकड़ बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन द्वारा कही गई थी, जो अपने आप में सचिन के कद को और भी बड़ा करता है। भले ही सचिन का कद 5 फुट 5 इंच का ही हो, लेकिन उनकी शख्सियत, उनकी विरासत, उनकी लिगेसी, ये अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी है। तो एक बार 1997 में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था, तो उस मैच में मार्क टेलर साहब कप्तान थे और उन्होंने कहा था कि हम भारत नामक एक टीम से नहीं हारे हैं, बल्कि सचिन नामक एक व्यक्ति से हारे हैं। वेस्ट इंडीज़ के महान खिलाड़ी ब्रायन लारा जी ने उनके बारे में कहा था, सचिन एक जीनियस है और मैं मात्र एक नश्वर हूँ। भले ही ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर की तुलना होती रही है, दोनों ही अच्छे दोस्त रहे हैं। सचिन तेंदुलकर के बाद ब्रायन लारा ने भी टेस्ट में कई कीर्तिमान हासिल किए हैं, जिनमें उनके द्वारा बनाए गए 400 रन भी हैं, लेकिन उन्होंने भी माना था कि सचिन तेंदुलकर जैसा कोई दुनिया में दूसरा बल्लेबाज नहीं हो सकता। नवजोत सिंह सिद्धू जी ने तो आप जानते ही होंगे, जो एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे, राजनेता भी थे और टीवी पर आने वाले कपिल शर्मा शो में आने वाले व्यक्तित्व भी हैं। इंडिया में आप प्राइम मिनिस्टर को एक बार कटघरे में खड़ा कर सकते हैं पर सचिन तेंदुलकर पर अंगुली नहीं उठाया जा सकता है, ऐसा कहा था नवजोत सिंह सिद्धू ने सचिन तेंदुलकर के बारे में। एंडी फ्लावर जो जिम्बाब्वे के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे थे और बड़े ही शानदार खिलाड़ी थे, उन्होंने कहा था सचिन तेंदुलकर के बारे में कि दुनिया में दो बल्लेबाज हैं, एक तो सचिन तेंदुलकर और दूसरा बाकी सब। भारत के एक बड़े ही फेवरेट क्रिकेट कमेंटेटर का नाम आपने सुना होगा, हर्ष भोगले। उन्होंने कहा था अगर सचिन अच्छे से बैटिंग करता है तो भारत अच्छे से सोता है
और अगर सचिन अच्छे से बैटिंग नहीं करता है तो भारत के लोगों में बड़ी ही मायूसी छा जाती है। न्यूजीलैंड के एक धाकड़ स्पिनर डैनियल विटोरी साहब ने कहा था कि वो इतने समय तक फॉर्म में रहे हैं जितने हमारे खिलाड़ियों की उम्र तक नहीं है। तो क्या कमाल की बात डैनियल विटोरी साहब ने सचिन तेंदुलकर के बारे में कही थी कि जितने समय तक सचिन तेंदुलकर फॉर्म में रहे हैं या लगातार अच्छी क्रिकेट खेली है, उतने उनके कई खिलाड़ियों की उम्र नहीं है। अभी भी सचिन तेंदुलकर के बनाए गए रन इतने ज़्यादा हैं कि जितने कई देशों के सभी खिलाड़ियों को जोड़ देने पर उनका आंकड़ा उनके बराबर तक नहीं पहुंच पाता। तो स्टीव वॉ ने एक बार कहा था कि इतने महान खिलाड़ी से हारने में कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, और वो महान खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि सचिन तेंदुलकर ही थे। ठीक है। टाइम्स मैगजीन ने कहा था, हमने चैंपियंस देखे, हमने लीजेंड्स देखे, हमने कभी दूसरा सचिन नहीं देखा और ना ही कभी देख पाएंगे। एंड्रू सिमंड्स ने वो कहा था कि सचिन वो इंसान है जो हम सब बनना चाहते हैं। और आप सचिन के साथ ही खेलने वाले एक बेहद ही संजीदे और गंभीर खिलाड़ी राहुल द्रविड़ के वक्तव्य को सुनकर बड़ा सचिन के बारे में बड़ा गौरवान्वित महसूस करेंगे कि राहुल द्रविड़ ने एक दफ़ा कहा था कि मेरे नाती पोते इस फैक्ट को याद रखें या ना रखें कि मैंने टेस्ट और वनडे दोनों ही तरह के क्रिकेटों में 10,000 से अधिक रन बनाए हैं, लेकिन वो इस फैक्ट के बारे में ज़रूर बात करेंगे कि मैं सचिन तेंदुलकर का टीममेट था और टेस्ट में सचिन तेंदुलकर से पहले बल्लेबाजी करने के लिए आता था। तो कई ऐसे कीर्तिमान हैं, कई ऐसे वक्तव्य हैं जो सचिन तेंदुलकर के बारे में कहे गए हैं और उनको जन्मदिन की लाखों शुभकामनाएं। वो नित नई ऊंचाइयों को हासिल करें। अब तो वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, लेकिन आज भी उनकी शख्सियत क्रिकेट के मैदान पर, मैदान के बाहर, उनकी छवि, उनकी शालीनता, उनका व्यक्तित्व, उनकी विनम्रता, ये पूरे देशवासियों के लिए एक गौरव की बात है। वो सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले न सिर्फ क्रिकेटर हैं बल्कि इंसान भी हैं। उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित हुए हैं। कई अलग अलग पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है और वो पुरस्कार कहीं ना कहीं उनकी जो क्रिकेट के प्रति समर्पण है वो दर्शाता है। और कहा जाता है ना कि एवरी क्रिकेटर प्लेड क्रिकेट, सभी लोग क्रिकेट खेला एंड बिकम फेमस, और फेमस हो गए, बट सचिन तेंदुलकर प्लेड क्रिकेट एंड मेड क्रिकेट फेमस। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को खेला और क्रिकेट को ही फेमस बना दिया। ऐसे हमारे महान शख्सियत हैं और सचिन रमेश तेंदुलकर। हैप्पी बर्थडे गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन रमेश तेंदुलकर।